नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप जदयू पार्टी में राज्यसभा सांसद रहे हैं और कार्यकाल आपका चल ही रहा था। उसी दौरान आपने देश के प्रधानमंत्री के कार्य को और उनके विकास के कार्य को लेकर के आपने कुछ बातें रखी, जिसके बाद आपके पार्टी यानी जदयू पार्टी नाराज हो गई और पार्टी से आपको निष्कासित किया। ऐसी क्या बातचीत थी जिसके कारण पार्टी नाराज हो गई और भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्य की चर्चा आपने की? ऐसी क्या बातें थी जो आपने चर्चा की? देखिए, 2014 के शुरुआत में पूरे देश में एक एक लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना शुरू कर दिया था। उनके जो गुजरात मॉडल था उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी और कोई भी शख्स अगर कोई इस देश के हित में काम करता है, विकास का काम करता है, उसका अगर विजन बड़ा हो और जब चर्चा हो तो ये हम सबको, ये सबकी जिम्मेदारी है इस देश के नागरिक होने के लिए कि उसकी अच्छे कामों की सराहना करें। और मैंने भी यही किया कि मैंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी की विजन बड़ी है। उन्होंने अपने आप को साबित किया है गुजरात में कि इस देश की तरक्की कैसे की जा सकती है और किन कामों के जरिए और किस विजन के जरिए। हमने सिर्फ मीडिया में यही कहा कि पूरा देश नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस देश की सत्ता, ये देश की बागडोर उनके हाथों में जाएगी। और ये बात जनता दल यूनाइटेड के उनके बड़े नेताओं को, उनके प्रमुख लोगों को शायद अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जनता दल यूनाइटेड अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर लिया था। लेकिन एक देश के नागरिक होने के चलते मुझे लगा कि अगर कोई बात सच है तो उसको मीडिया में कहना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। मैंने स्वीकारा था कि नरेंद्र मोदी जी की विजन बड़ी है। अगर वो इस देश की बागडोर संभालते हैं तो मैं समझता हूं कि इस देश के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका रहेगा और ये देश तरक्की की तरफ जाएगी और इस देश की विकास पूरी दुनिया में दिखाई देगी। मुझे लगा कि ये मेरी बात शायद जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फिर पार्टी से निकालने का काम किया। ये अगर हमारी गलती है कि अगर सच बात बोली जाए और उसकी सजा मिले तो उस सजा की हमको न कल पछतावा थी, न आज पछतावा है। सर, आपको बीजेपी में आपकी सदस्यता ली गई। अशोका रोड बीजेपी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। वहाँ जेपी नड्डा और कई सीनियर नेता थे और राजनाथ जी के तत्वाधान में पार्टी ने आपको ज्वाइन किया। कुछ विरोध के बाद कुछ दिनों के लिए आपको होल्ड पे रखा गया। वापस आपको बिहार भूपेंद्र यादव जी ने दोबारा ज्वाइन लिया। आपको क्या कहेंगे इसमें? कभी कभी देखिए, बहुत ज्यादा मुखर होके बोलना और लोगों के बीच बहुत मजबूती के साथ रहना भी कहीं कहीं राजनीति में नुकसान देता है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो खुले दिल से किया था। मैं उस वक्त राज्यसभा का मेंबर था। लोगों की बहुत मोहब्बतें थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो। मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज में हमारी बातों को लोग सुना करते थे और आज भी सुनते हैं। और इसकी वजह यह है कि जो सच बात होती है उसकी मैं तायद करता हूँ, उस बातों को कहता हूँ और सच बोलना और सुनना दोनों मैं पसंद करता हूँ। तो शायद उस वक्त ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी ने इस बात को महसूस किया कि नहीं, उनको दोबारा पार्टी में लाना चाहिए था। भूपेंद्र यादव जी बिहार के प्रभारी थे, उनकी अगुवाई में फिर बिहार में मुझे पार्टी दोबारा ज्वाइन कराया गया, पार्टी में लाया गया और उस वक्त से लगातार 2015 से अभी तक मैं पार्टी के लिए समर्पित एक कार्यकर्ता की तरह मैं काम करता रहा हूं और आज भी कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं जो मेरी ज़हनियत है, जो मेरे कार्य करने की शैली है, उसके मुताबिक आगे भी मैं काम करता रहूंगा। सर, इतनी लंबी इंतजार, काफी लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग में या उनके जहन में होता है कि हमें कोई बड़ा पद मिले, जिम्मेवारी मिले। लेकिन आप लगातार पेशेंस में, धैर्य के साथ इतने लंबा समय इंतजार किया। पहले से राज्यसभा आप रह चुके हैं, अपर सदन हुआ करता है, उसके बाद भी आप जिस ढंग से पेशेंस में रहे और अब बीजेपी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और पार्टी ने आपको महासचिव पद अल्पसंख्यक का जिम्मेवारी दिया है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि अब एक बड़ा जिम्मेवारी आपको मिला है और पार्टी ने आपको
पद देकर एक सिस्टम में दोबारा बांध दिए? देखिए, ऐसा है, मैं पद के लिए कभी किसी भी पार्टी में काम नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि 31 साल मेरी राजनीतिक जीवन हो गई। मैं 97 में रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा। मैं दिल्ली प्रदेश का जीटीयू का मैं अध्यक्ष रहा। मैं नेशनल स्पोक्समैन रहा। मेरे लिए पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पद एक जरूर जरिया है लोगों को अपने आप की पहचान दिलाने के लिए। मैं लेकिन समझता हूं कि लोगों को पहचान होनी चाहिए उनके कार्यों से, उनके अपनी नीतियों से, उनकी अपनी सोच से, उनकी अपनी दूरदृष्टि से। और मैं इसमें यकीन रखता हूं, पार्टी ने देर से दिया, छोटा दिया, बड़ा दिया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि अगर मैं राजनीतिक जीवन में हूं और ऐसे देश में जहां प्रजातंत्र है, जहां कई जातियां रहती है, कहीं धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ एक ऐसा ये देश है जो पूरे दुनिया में अपने आप में एक अजूबा है और इसको उस नजरिए से देखी जाती है कि इतने धर्म, इतनी जातियों के होने के बावजूद जो समन्वय है इस देश में बनी हुई है। और उस देश में काम करना लोगों के बीच, यहाँ पर गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की जो काम उनकी मदद हो सकती है, मैं उसमें काम करने में यकीन रखता हूं और वो करता रहूंगा और करता रहूंगा। मेरे लिए पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हर लोगों की, मैं ये कहूंगा कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मुझे कुछ पद मिले, तो ये झूठ होगा। पद की आशा हर शख्स को होती है, ये इंसानी फितरत में है, ये मेरा नहीं। जो भी शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ, जो समझता है, हर इंसान को अपनी अच्छी बात सुनना अच्छा लगता है, अच्छा काम करना अच्छा लगता है, अच्छा पद अच्छा लगता है, तो मुझे भी लगता होगा और मुझे भी लगता है। इसमें मैं इसको इनकार करूं तो ये झूठ होगा। और मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहने के में यकीन रखता हूं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के चलते, एक पार्टी के वर्कर होने के चलते, कि पार्टी के लिए जहां भी हमारी जरूरत हो, जहां मैं पार्टी के लिए काज कर सकता हूं, देश हित में काम कर सकता हूं, मैं करता रहा हूं और करता रहूंगा। करीबन 6 साल लगातार देश में कई चुनाव आए और उन सभी चुनावों में आप ग्राउंड लेवल यानी जमीनी स्तर पर कार्य करते देखे गए। बंगाल, यूपी जो पिछले 325 का आंकड़ा पार किया, उसमें भी आपकी भागीदारी रही। बिहार में भी चुनाव हुए, वहां भी कहीं न कहीं देश में जितने भी चुनाव हुए 6 साल के दौरान, आपकी पार्टी ने आपको भेजा और आपने बिना किसी लोभ के, बिना किसी पद के आप जिस ढंग से काम किए, कहीं न कहीं पार्टी को लगा कि इंसान सिर्फ पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं, पार्टी के लिए ज्वाइन किए। पार्टी के विजन और प्रधानमंत्री के जो विकास योजना है, जो काम है, उसको आपने ज्वाइन किया और लगातार आप बने रहे। क्या लग रहा है पार्टी आने वाले समय में और भी नई जिम्मेवारी और भी पद से नवाज सकती है? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड, बहुत बड़ी पार्टी है। मैं समझता हूँ कि पार्टी में लोग, बहुत अच्छे लोग ऐसे हैं, ऐसे समझदार लोग हैं जो देश व्यापी सोचते हैं। और पार्टी को जिस वक्त लगेगा कि मुझे और भी कोई दायित्व देनी चाहिए तो पार्टी अवश्य देगी। मैं आशान्वित आदमी हूं, मैं आशा ही रखता हूं। और जहां भी जिस तरह की भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, मैंने निभाया है और आगे भी निभाते रहूंगा। खास करके इस मुल्क को 65-70 साल के बाद एक ऐसा, इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे वो देश के लिए काम किए, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई संकोच नहीं है। लेकिन जिस गति से और जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश ने इससे पहले नहीं देखा। मैं नहीं कहता हूं कि नेहरू जी ने काम नहीं किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने नहीं काम किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि देवी गौड़ा जी ने किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीबी सिंह जी ने नहीं किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि चंद्रशेखर जी ने किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने नहीं किया। लोगों ने काम किया, इस देश हित में काम किया। लेकिन जिस गति से होना चाहिए, जिस विजन से होना चाहिए कि इतना बड़ा मुल्क 130 करोड़ का, उस वक्त 70 करोड़, 80 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़ आबादी रही, उस वक्त भी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, सेकंड आबादी रही। और ऐसा मुल्क जिसमें नौजवानों की सबसे बड़ी संख्या है, इस मुल्क को पूरी दुनिया में किस निगाह से देखा जाए, कितनी चर्चाएं हो, ये कभी नहीं किसी ने सोचा। गति उनकी सुस्त रही,
उनकी दृष्टि जहां दूर तक जाना चाहिए, जिसके के लिए मैं समझता हूं कि शायद नहीं गई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस मुल्क को पूरी दुनिया के मानचित्र पर जिस मुकाम पर पहुंचाया है और जितनी तेजी से पहुंचाया है, इससे पहले इस मुल्क के लिए इतनी तेजी से किसी ने काम नहीं किया। सर, आने वाले समय में 2 राज्य में चुनाव होने हैं। जो देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, जो पिछली बार 325 सीटें आपकी पार्टी को दिया, और कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा के लिए ये चुनाव एक सेमीफाइनल के तौर पे दिया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार लौटती है तभी केंद्र में वापसी होगी, कि सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद यूपी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, और 2 राज्यों में उत्तराखंड और यूपी दोनों जगह चुनाव होने हैं। तो क्या लग रहा है कि कैसी जीत आप में भागीदारी आपकी रहेगी? देखिए, इस दिन दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2022 में दोनों प्रदेशों में जो अगला चुनाव विधानसभा का होगा, उसी प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की चेहरों पर, उनके कार्यों पर, उनकी दूरदृष्टि पर और योगी जी के अपने प्रदेश के कार्यों पर दोबारा वहां की जनता उनको फिर चुन के भेजेगी, और 2024 में भी फिर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस देश की सरकार बनेगी। इसमें कोई संदेह नहीं। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस जिस रफ्तार, सुस्त रफ्तार से काम की, तो उसको 40 साल का मौका मिला, और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो चल रही है और जिस रफ्तार से काम कर रही है, इस देश के हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लिए काम कर रही है, मुल्क के काम कर रही है, मुल्क को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, नौजवानों को काम मिले उसके लिए काम कर रही है, बेसहारों को काम मिले उसके लिए काम कर रही है, गरीबों का उत्थान कैसे हो उसके लिए काम कर रही है, और इस देश की एजुकेशन सिस्टम जितना बेहतर से बेहतर हो सके उसके लिए काम कर रही है, इस देश में इंडस्ट्रीज जितना ज्यादा लगे उसके लिए काम कर रही है, इस देश में रोड की जो मेन और बिजली की जो 60 साल में काम जितना नहीं हुआ, ये 7 साल में उतना रोड और बिजली पे काम हुआ, जो इस देश की मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति के लिए है, और ये सरकार ने काम किया। इन कार्यों को इस देश की जनता नहीं भुलाएगी और याद रखेगी, और याद रख करके फिर पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये सरकार दोबारा लौटेगी, और इससे भी प्रचंड बहुमत के साथ लौटेगी। मैं ये उम्मीद करता हूं, चूंकि इस देश की जनता बहुत सुलझी हुई है, समझती है, लोगों को मौका देती है काम करने के लिए, और वो लोग जो काम करना जानते हैं उनको दोबारा मौका देती है। मुझे इस बात की यकीन है, और आप देखेंगे कि 2024 में ऐसी प्रचंड बहुमत जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बनेगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, पूरे देशवासी और आपके खुद चाहने वाले लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सिर्फ यही कहता हूं कि मुल्क में हर इंसान को व्यक्तिगत रूप से सर्वाइवल की जरूरत होती है, अपना परिवार है, लेकिन इन सब से पहले पार्टी है, लेकिन इन सब से ऊपर अगर आपकी देश तरक्की करती है, आपकी देश की तरक्की में आपकी भागीदारी होती है, तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हर लोगों की जिम्मेदारी है। लोगों से अपील करता हूं कि देश की तरक्की के लिए अपनी भागीदारी निभाएं, चाहे वो आप जिस लेवल पे हो, आप मैकेनिक हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप स्टूडेंट हो, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, जहां आपकी भागीदारी हो सकती है, सकारात्मक रूप से अपनी भागीदारी को निभाएं और इस देश की तरक्की में अपने हाथ को बटाएं। और मैं समझता हूं कि लोग ये करते आ रहे हैं और आगे भी इससे और बेहतर करेंगे। सर, आप हमसे जुड़े और अपनी सारी बात रखी पार्टी और वर्तमान और आने वाले कल को लेकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।